घर में 30 साला मार्शल को 16 गोलियां मारकर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। गुंडागर्दी छत पर ही करते थे, लड़कियां भी आती थी, लड़के भी आते थे, क्योंकि मैं खुद देखती थी ऊपर जाते हुए। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को बंद करने मेरे सर पे इधर गन रख दी थी, फिर बट वगैरह मारे थे कि चीखे ना मार। मेरे बच्चे भी उठे हुए थे, उनके सामने ही उनके पापा को फायरिंग की गई है। पुलिस इंक्वायरी होगी, उसके बाद इसको हम ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जाएंगे। फिर उन्होंने भी इतना टाइम लगा लिया, जल्दी अगर उसको पकड़ लेते, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद वो बच जाता। ये छोटे बच्चे 4 बच्चे हैं, अब वो तो दुनिया से चला गया और अब इनका सहारा कौन बनेगा? इस बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? खून हुआ है, सब कुछ इतना खून हो गया है कि अभी सब कुछ भीगा हुआ है। कितने दवा पुलिस को बताया, कितने दवा बताया, पुलिस सुनती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। लाहौर में लज़ाखेज वाकया पेश आया है। एक घर में 30 साला मार्शल को 16 गोलियां मारकर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। आए उनसे पूछते हैं ये वाकया कैसे पेश आया, अब तक मुजरिम कितने पकड़े जा चुके हैं। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है और उनकी मार्शल की जो मिसेज है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया और क्या उनकी दुश्मनी थी। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। ये वाकया कैसे पेश आया? आपका नौजवान बेटा जिसकी 4 बच्चे भी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या दुश्मनी थी आपके हमसायों के साथ? हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दुश्मनी यही है, पहले भी बताया कि दरख्वास्त ही एक दी है, तो वो फायरिंग करता था, मना किया नहीं हटा, फिर उसने दरख्वास्त दे दी खिलाफ इसके। किस किस्म की वो यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते थे? गुंडागर्दी छत पर ही करते थे, लड़कियां भी आती थी, लड़के भी आते थे, क्योंकि मैं खुद देखती थी ऊपर जाते हुए उनके घर। हाँ जी। तो बेटा आपका मना करता था? हाँ, हम कहते थे अपनी छत पर कर, हमारी छत पे ना आना, तो पर वो मना नहीं होता था, हमारी छत पे आता था। आपके बेटे ने इससे पहले कोई दरख्वास्त भी दी थी थाने में? उसी टाइम दी है, जब मना नहीं हुआ फिर दी है, आज से 2 टाइम वहाँ पहले। उस मोबाइल में क्या ऐसा डाटा था, उस मोबाइल उनकी दुश्मन बन गया मार्शल का? कौन सा मोबाइल में? इसका उनका डाटा था शानी का? वो हमें तो कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने मारा तो मोबाइल भी साथ ले गए थे? इसको मार्शल का? हाँ जी, उसका डाटा नहीं था, मेरे बेटे का खुद की उसमें बड़ी दरख्वास्तें थी, उसमें जौन सी पुलिस वालों को दरख्वास्तें दे के आता था वो थी, जौन सी धमकियाँ लगाते थे वो थी, इनका ही सारा कुछ उसने जमा किया हुआ था। जो जो उसके साथ बीतती थी वो मुझे नहीं बताता था, बाप को नहीं बताता था, अपने फ़ोन में कवर कर ही जा रहा था। अच्छा, तो इससे पहले आपका जो बंदे हैं CIA ने गिरफ्तार किए हुए हैं, ठीक है, क्या पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है उससे आप मुतमीन हैं? पता नहीं, सीआई ने तो रेस्पॉन्स दे दिए ना बंदे हमारे, आज फिर 3 दिन का रिमांड लेके आए हैं वो, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आप मुतमीन हैं? जितनी भी तफ्तीश चल रही है, जो गिरफ्तार हैं, जो आपके बच्चे के कातिल हैं, पुलिस ने बड़ी मेहनत से कोशिश करके उनको गिरफ्तार किया है, तो क्या आप समझते हैं कि आप मुतमीन हैं पुलिस की जो भी कार्रवाई चल रही है? अभी तक तो मुतमिन है, मुतमिन है। ये एक बूढ़ी माँ थी मार्शल की, आप उनकी मिसेज से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत अफसोस है। अच्छा, जब आप मार्शल आप और उनके बच्चे आप उस कमरे में सो रही थी, तो आपको किस टाइम पता लगा कि कोई आ रहा है? जब उन्होंने दरवाज़ा टांग मार के ना दरवाज़ा खोला तो हम झट से सारे उठ के बैठ गए और वो एकदम से तेज़ी से अंदर आ गए सारे। एक ने मेरे मुंह को दबोच के मेरी आवाज़ को बंद किया, मैं चीखें मारी थी, मैंने फिर भी बहुत चीखें मारी हैं, तो उन्होंने मेरी आवाज़ को बंद करने मेरे सर पे इधर गन रख दी थी, फिर बट वगैरह मारे थे कि चीखे ना मार। मेरे बच्चे भी उठे हुए थे, उनके सामने ही उनके पापा को फायरिंग की गई है। मेरा शोहर भी उठ गया, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ है। तो जब इतने लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा तो वो भी खौफजदा हो गया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े कि मेरी बीवी बच्चों को ना छोड़ो, क्या होगा। तो फिर उन्होंने अपने नकाब उतार के अपनी शक्लें दिखाई। कितने लड़के थे? जी 4 लड़के थे। कितनी गोलियां चलाई आपके हस्बैंड ने? 16 गोलियां मारी। 16 गोलियां।
तो वो जख्मी हालत में थे या तब तक आपको उम्मीद थी कि ये बच जाएंगे, कि ये आपको उम्मीद नहीं थी कि नहीं बचेंगे? नहीं, उम्मीद है थी कि वो बच जाएंगे। हॉस्पिटल भी लेके गए थे। हॉस्पिटल ने ताउन किया था? जी नहीं, नहीं, क्यों? हाथों से ही उसकी गोलियां निकाल रहे थे, जल्दी उसको एडमिट भी नहीं किया गया था। कहते पुलिस केस है? हाँ जी, पुलिस केस है। इंसानियत नहीं देखी इन्होंने, कहा जी पुलिस केस है चाहे बंदा मर जाए। हाँ जी, उन्होंने यही कहा कि पहले पुलिस आके तफ्तीश करेगी, फिर इसके बाद एडमिट करेंगे। डॉक्टर तो फरिश्ता होते हैं ज़मीन का, इंसान के जो जाते हैं हम तो वो एक फरिश्ते के रूप में होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी मौत उनके अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ज़मीन पे उस टाइम उनके हाथ में भी होती है। तो क्या वो चाहते थे कि क्या आप वो कहें पहले FIR करवाएं तो फिर हम इसका इलाज करेंगे? जी, उन्होंने कहा पहले पुलिस इंक्वायरी होगी, उसके बाद इसको हम ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जाएंगे। फिर उन्होंने भी इतना टाइम लगा लिया, जल्दी अगर उसको पकड़ लेते, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद वो बच जाता। ये नाज़रीन देखें, अब माँ जी से पूछते हैं कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक खातून है, उनकी भी औलाद है, वो भी एक माँ है, और माँ का दर्द वो भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं। जिसका जवान बच्चा 30 साल का नहत्ता बेगुनाह मारा जाए और 4 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सबसे छोटी उसकी बेटी है मार्शल की। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें इसको क्या पता है कि मेरा बाप कहाँ है। और माँ से पूछते हैं कि आप मरियम नवाज साहिब और राजी पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? यही रिक्वेस्ट करूँगी जैसे मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा है, वो भी ऐसे मरे, उनको फांसी की सजा हो। कत्ल के बदले कत्ल। हाँ, कत्ल के बदले कत्ल ही है, वैसे भी चल रहा है खून। इस्लाम भी हमारा यही कहता है। हाँ जी, खून के बदले खून है, तो मुझे इंसाफ दें वो देना। पाकिस्तान में रहते हुए इंसाफ मिल जाएगा? उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, आगे पता नहीं है जी क्या करते हैं जी। ये थी बूढ़ी माँ और उनकी जवान बीवी मार्शल की, और ये छोटे बच्चे 4 बच्चे हैं। अब वो तो दुनिया से चला गया और अब इनका सहारा कौन बनेगा? इस बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? IG पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस घर की तरफ भी नज़र देखें। उन मुजरिम को पकड़ लिया है, लेकिन उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना आपके अदारों का काम है। मरियम नवाज साहिबा, आप इस घर में आएँ, इनकी ताज़ियत करें। इनकी मदद की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। और इनके जो नहत्ता बच्चा मरा है और इसका हस्बैंड मरा है, उनको इंसाफ चाहिए। चलते हैं और जाए वकूफ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह बेदर्दी से उस नौजवान मार्शल को, जिसकी 4 बेटियां थी, उसको जख्मी करने के बाद वो दम तोड़ गया। ये अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कमरा है जहां पे मार्शल, उसकी बीवी और उसके बच्चे सो रहे थे। वो जो लड़का था मानी और आजम, वो इस सीढ़ियों के रास्ते से आए हैं, क्योंकि हम साए हैं। वो दीवार फैलान कर इस सीढ़ियों के रास्ते आकर, और उन्होंने फिर ये आप देख सकते हैं, ये खिड़की है, इसकी जाली लगी। फिर उन्होंने इस जाली को काट कर, ये सारी जाली को काट कर एक बंदे को अंदर भेजा। उसने जाके दरवाजे की कुंडी खोली। नहीं, इधर नहीं खोली, ऊपर से। ऊपर से? और ये क्यों किया है? ये पहले खुला हुआ था। अच्छा, पहले खुला हुआ था। आए जाए वकूफ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखे अंदर, जहां पर इधर आए। इस बेदर्द, यहाँ उसके बच्चे सो रहे थे, अच्छा अच्छा, बीवी सो रही थी, यहाँ वो सो रहा था। ये देखो अभी खून खून हुआ है, सब कुछ इतना खून बगा है कि अभी सब कुछ भीगा हुआ है, सब कुछ भीगा हुआ है, देखो नीचे तक। तो ये टांगों पे गोलियां उसकी लगी थी पहले? टांगों को मारी है, फिर इधर मारी है उन्होंने। अच्छा, जो मौत की, जो जिससे उसकी मौत हुई है, वो यहाँ से वो हुई है। यहाँ पे जो पेड़ पे लगी गोलियां, हाँ। उसकी वजह से मार्शल की मौत हुई है। बिल्कुल, वो ही हो गया ना। लगी हैं, वो हड्डी टूट गई ना पिछली। अच्छा अच्छा, तो देखो अभी हमें से साफ नहीं कर रहा है, कितनी स्मेल आ रही खून की। ये बच्चे इधर थे, बच्चे उठ के चीखे मारने लग पड़े, डर गए हैं वो। उसकी बीवी को मारा है उन्होंने, बीवी को भी यहाँ मारे, बैट मारे। कितने लड़के बंदे थे जो दोस्त आए नीचे उसके? 6 थे, मानी के 6 थे। 6 थे। और उसको भी जख्म हुआ है बेचारी को, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, शानी की ऐसी एक्टिविटी थी मोहल्ले में, और उसके दोस्त जो उबाश दोस्त थे, वो आते थे यहाँ पे रात को, हवाई फायरिंग भी करते थे। तो किसी ने नोटिस नहीं लिया? भाई कितने दफा पुलिस को बताया, कितने दफा बताया, पुलिस सुनती नहीं। साथ होटल है, ये देखो पीछे, ये नहीं बता सकते कि इधर फायरिंग हो रही है। ये तो एहसास एरिया, इसके पीछे चीफ मिनिस्टर का हाउस है,
ठीक है, साथ डीसी रहता है। जी बिल्कुल ऐसे रहता है। आपकी दीवार के साथ पीसी होटल भी है, एहसास एरिया है, यहाँ पे तो चिड़िया पार मारे तो पता चल जाता है। होटल वाले भी सो रहे हैं मजे से, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। ईद वाले दिन इतनी फायरिंग हुई है कि लोग बाहर आ गए थे, क्या हो रहा है, अच्छा, लेकिन पुलिस आई नहीं आई। नाज़रीन, ये आपके सामने हमने ये सारी तफसीलात रखी। ये लाहौर के दिल के अंदर ये वाकया पेश आया है कि मार्शल को दिन दहाड़े एक हमसाए जो उबाश दोस्त थे उन्होंने मिलकर छत फलांग कराए और जहां वो सो रहे थे बीवी बच्चों के साथ, उसको 14 गोलियां मारी और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। अब वजीर आला पंजाब आपकी बैक साइड, आपकी दीवार लगती है आपके चीफ मिनिस्टर हाउस की, आपके नाक के नीचे ये काम हो गया, तो ना तो पुलिस को खबर हुई, ना डीसी को खबर पहुंची और ना आपको हुकूमत को खबर आई। ये दिन दहाड़े कत्ल हुआ और आए दिन ये रोज ये उबाश लड़के इस गली में फायरिंग करते थे, लेकिन किसी के सर पे एक जूम भी नहीं डिगी पुलिस की कि हम इनको पकड़े, इन उबाश लड़कों को। लेकिन क्या हुआ, वो इस घर का चिराग ही गुल कर गया और 4 बच्चों का बाप 28 साल मार्शल अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसकी फैमिली इंसाफ की मुंतजिर है और हमारी गुजारिश है इस हुकूमत से कि इसको इंसाफ दिया जाए। हसन शहबाज को इजाजत दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।